देखिए, टक्कर के बाद बोट में पानी भर गया और बोट डूब गई और बोट में मौजूद लोगों को बचाने के लिए देवदूत बनकर जवान पहुंचे और फिर नाव हादसे के बाद कुछ इस अंदाज में समंदर की उफनती लहरों पर राहत और बचाव का अभियान चलाया गया। मदद के लिए पहुंचे जवानों ने बिना वक्त गवाए डूब रहे लोगों तक लाइफ सेविंग जैकेट्स पहुंचाई, फिर उन्हें एक एक करके ऊपर खींचने का काम किया गया। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कल ये हादसा हुआ है। बड़ा हादसा है, 13 लोगों की जान चली गई है, लेकिन गनीमत ये रही 115 लोगों को बचा लिया गया। सुबह से भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। तो चलिए आपको एक डिटेल तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मुंबई के समंदर में कल हुआ क्या होगा। दरअसल ये तस्वीर ठीक टक्कर से पहले की है। इस तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे एक बोट समंदर में तेजी से इधर उधर रॉकेट की तरह घूमती नजर आ रही है और उसके बाद ये बोट तेज रफ्तार में नीलकमल बोट की ओर बढ़ती है और उसके बाद जोरदार टक्कर होती है। नीलकमल बोट पर मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि वो इस बोट को काफी देर से समंदर में इसी तरह कलाबाजियां करते देख रहे थे और फिर वो अचानक उनकी बोट की ओर बढ़ी और जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद बोट में पानी भर गया और बोट डूब गई। बोट में मौजूद लोगों को बचाने के लिए देवदूत बनकर एनडीआरएफ के जवान पहुंचे, फिर नाव हादसे के बाद कुछ इस अंदाज में समंदर की उफनती नहरों पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। मदद के लिए पहुंचे जवानों ने बिना वक्त गवाए डूब रहे लोगों तक लाइफ सेविंग जैकेट पहुंचाई, फिर उन्हें एक एक करके ऊपर खींचने का काम किया। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जिस वक्त ये नाव डूबी होगी, अफरा तफरी की स्थिति होगी। कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहना होगा, उनको तुरंत वो प्रोवाइड कराई गई और लोगों को बचाने का जो पूरी कोशिश है वो की गई। इन तस्वीरों में आप आवाजें भी सुन सकते हैं किस तरीके से अपनी जिंदगी को बचाने की जो जंग थी वो शुरू हुई। हालांकि 115 लोगों को बचा लिया गया है, एक एक करके सभी को ऊपर खींचा गया और इस तरीके से इन लोगों का रेस्क्यू हुआ। तो समंदर की उफनती लहरों में हिचकोले खा रही जिंदगियों को बचाना एक बड़ी चुनौती थी और जब लाइफ सेविंग जैकेट लोगों तक पहुंची तो लोगों ने राहत की सांस ली और फिर जवानों ने जहाज पर लोगों को पहुंचाया। इस बीच समंदर में 2 जहाजों को एक साथ खड़ा किया और लोगों को सुरक्षित दूसरे जहाज में पहुंचाया गया। ये वो जहाज है जिसने इन लोगों को सुरक्षित गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचाने का जिम्मा संभाला। तो आप देख सकते हैं किस तरह हादसे के बाद जो है ये जहाज यहां पहुंचे और जहाजों में जवान वहां पहुंचे और लाइफ सेविंग जैकेट लोगों तक पहुंचाकर सही समय पर उनके पास पहुंचाई गई और 115 लोगों का सफल रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया। इस बीच हादसे की जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग टीम और कोस्टल पेट्रोलिंग पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे, मोर्चा संभाला। कुल मिलाकर नौसेना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तटरक्षक बल, येलो गेट पुलिस स्टेशन 3 और स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं की मदद से राहत और बचाव को अंजाम दिया गया।